कि कहीं से अगर उनको फंडिंग मिल जाए तो वो अपने आइडिया को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। आप इन छोटे छोटे मीडियम से आपका फंडिंग या वर्किंग कैपिटल सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शार्क टैंक इंडिया के फैन हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड्स देखते होंगे तो आपने एक एपिसोड जरूर देखा होगा जिसके अंदर एक स्टील की कंपनी आई थी, उनको डील भी मिलने वाली थी, निगोशिएशन चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डील नहीं हो पाई। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम था पीटीटी फाल्कन। शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद में उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए, उनको डील नहीं मिली, उसके बाद भी वो अपने स्टार्टअप को किस तरीके से रन कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, पीटीटी फाल्कन से हमारे साथ है स्नेहा जी, जिनसे हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेंगे। स्नेहा जी, शार्क टैंक इंडिया के अंदर आपकी जो पिच थी बहुत ही अच्छी थी, आपने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट किया, लेकिन विनीता जी ने एक चीज बोली कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? शार्क टैंक के एक्सपीरियंस हमारे लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस था। जो ब्रांडिंग का एलिमेंट था हमारे लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से हैं। स्टेनलेस स्टील होम एंड किचन वेयर में एज सच ब्रांड की तरह उभर के बहुत ही कम ब्रांड्स आई हुई हैं, बिकॉज इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट हम एक कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में हैं जो फास्ट मूविंग है, और हम लोग ओवरहेड्स का कॉस्ट अपने प्रोडक्ट पे नहीं डालना चाहते। सो वी वांट टू बी वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव एंड वेरी इकोनॉमिक फॉर द एंड कस्टमर। इसीलिए ऑब्वियसली हमने ब्रांडिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट येस ऑफ कोर्स उनके फीडबैक के बाद हमने अपनी पैकेजिंग और पैकिंग स्टैंडर्ड्स और प्रेजेंटेशन पे काफ़ी काम किया है। आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में पता कैसे चला और इस शो के अंदर आपकी जर्नी कैसी थी? मैं linkedin.com पे काफ़ी एक्टिव हूँ, और इन जुलाई 2020 मैंने फर्स्ट टाइम शार्क टैंक की एड लिंक्डइन पर देखी थी। तब शार्क टैंक लोगों के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था, बट मैं पहले भी यूएस शार्क टैंक के काफ़ी एपिसोड्स देख चुकी थी, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारी ब्रांड को हमें एक चांस देना चाहिए दुनिया के सामने लाने के लिए। इसीलिए मैंने वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन की एक बहुत ही फॉर्मल फॉर्मेट है। पहले आपको फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल करने हैं अबाउट द कंपनी, अबाउट योर आइडिया एंड अबाउट योर ओन सेल्फ। उसके बाद आप सेकेंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में आते हो, जहां आपको डिटेल्स पूछे जाते हैं अबाउट द फाइनेंसेस, मार्केट, वैल्यूएशन, और उस सेकेंड राउंड में आपको एक 3 मिनट का पिच बनाकर अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाता है, जहां शार्क टैंक की सोनी की टीम आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ राउंड्स में आपको इवैल्यूएट करती हैं। अगर आप वहां से सिलेक्ट होते हो, देन यू गो टू द फाइनल पिच, जिसमें देर इज नो स्क्रिप्टिंग, इट इज़ अ वन शॉट अनकट शॉट, जो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर मिलते हैं इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स टू प्रेजेंट योर आइडिया एंड गेट देयर फंडिंग। आपके जो पिच की टाइमिंग थी वो लगभग 11:30 मिनट के आसपास थी, तो जो शूटिंग हुआ वो एक्चुअल में 11:30 मिनट का ही था या फिर बड़ा था जिसको कट शॉट करके दिखाया गया? एक्चुअली जो मेन शॉट है, इट गोज फॉर अराउंड 1.5 आवर इन फ्रंट ऑफ द शार्क, जिसको सुपर एडिट करके उसको 11 मिनट्स में शॉट किया जाता है। शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद में आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए? एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस आए हैं। शार्क टैंक के बाद हमें एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी मिली है। जैसे हमने शार्क टैंक पे भी बताया था और शार्क्स ने भी पॉइंट आउट किया था कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक क्लस्टर है, वहाँ पे कोई एक ब्रांड आज तक कभी उभर के नहीं आई। थैंक्स टू शार्क टैंक, सिर्फ शार्क टैंक में आने के वजह से हमें एक ब्रांड आइडेंटिटी मिली, जहाँ पर एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज क्लस्टर्ड मार्केट में फैल्कन एक स्टेनलेस स्टील ब्रांड की तरह उभरा है। और इस पर्टिकुलर एडवांटेज से हमने बहुत कुछ लेवरेज किया। हमारी पैन इंडिया नेटवर्क बन चुकी है, हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट एवेन्यूज़ ओपन किए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ पर हम नहीं अवेलेबल थे वहाँ पर भी हम अवेलेबल हो गए हैं। तो बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एक एंड कस्टमर हमें पहचानने लगे कि गुड स्टील माने फैल्कन स्टील, और उसके वजह से हमारे बहुत सारे नेटवर्क्स बिल्ड हुए। प्लस एज अ पर्सन इटसेल्फ, पर्सनली हम जहाँ पर भी जाते थे लोग हमें अपने आप आके पूछते थे, अरे आप शार्क टैंक पे आए थे, आपका एपिसोड हमने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। तो इस तरह की जो एक पहचान है वो तो डेफिनेटली शार्क टैंक से मिलती है। प्लस हम अपने आप में बहुत कुछ सीखे वहाँ पे, जब हमने दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किया, शार्क से इंटरेक्ट किया, उनके पर्सपेक्टिव से हमारे ब्रांड को देखा,
हमें एक इंटरनल नॉलेज बहुत मिली कि हमें और क्या करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। शार्क टैंक इंडिया में आपको एक डील मिलने वाली थी, निगोशिएशन चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डील नहीं हो पाई। अगर वो डील आपको मिल जाती तो आपके लाइफ में और आपके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आते? फ्रॉम द मोर देन द फंडिंग, गजल मैम की जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपर्टीज है इन D2C, इन नेटवर्किंग, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर वो आती थी तो डेफिनेटली उनका जो नॉलेज बेस होता था हमें काफ़ी हेल्प करता अपने आप को और इम्प्रोवाइज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली डील इक्विटी के गैप के वजह से नहीं वर्कआउट हो सकी। अगर मैम आते तो डेफिनेटली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत हेल्प मिलती, बट यस, फंडिंग, देयर आर मोर ऑप्शंस अवेलेबल देन दिस। शो में जितने भी शार्क्स हैं, क्या उनमें से किसी भी शार्क के टच में अभी आप हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग किसी भी शार्क के टच में नहीं हैं। एथिकली भी वो करेक्ट नहीं होता ना। इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू शो, और उसकी यही ब्यूटी है कि वो ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू है। तो जितने भी लोग अगर सोच रहे हैं कि कोई सेटिंग से या यहाँ वहाँ जा सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ आपका प्रोडक्ट और आपका प्रेजेंटेशन ही शार्क्स को इम्प्रेस कर सकता है। तो प्लीज़ उस पर फोकस रखिए, कोई यहाँ वहाँ के चोचलों में प्लीज़ मत जाइए। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपने इस ब्रांड की जर्नी कैसे शुरू की? तो हम लास्ट 35 ईयर्स से हमारी पेरेंट कंपनी स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इन 2016 हमारे फाउंडर और मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में इंडक्ट किया, उनकी डेथ के बाद हमने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए फैल्कन, उनके नाम से या उनके पहचान से फैल्कन एक छोटी सी ब्रांड की शुरुआत की, जिसमें हमने स्टेनलेस स्टील होम एंड किचन प्रोडक्ट्स विद द एडवांटेज ऑफ स्टील एंड द सिनर्जी ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश की। जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में गया, लोगों ने उसकी स्टील की क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट किया, और हमारे चैनल पार्टनर्स और कस्टमर्स ने हमें इनकरेज किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्ट्स लाइए, क्योंकि अब एक डेकेड हो गया है कि स्टील वापस आ चुका है। लोगों को इको फ्रेंडलीनेस, हेल्थ, इन सब चीज़ों की एक प्रायोरिटी अपने लाइफ में लग रही है। इसीलिए लोग प्लास्टिक को बायगॉन करके स्टेनलेस स्टील को फिर से अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने की कोशिश की, और इसके मदद से हम आज एक छोटी सी ब्रांड बन चुके हैं विद सुपीरियर क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। देखिए, पीयूष बंसल जी ने कहा था कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कूल सेगमेंट में नहीं आते, आज की जो यंगर जनरेशन है उनको अपील नहीं करते हैं। तो आपने शार्क टैंक से आने के बाद में अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस किए या फिर सेम प्रोडक्ट के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील आज 2 सेगमेंट में फ्रैगमेंट हो चुका है। एक है जो होम एंड किचन स्टेनलेस स्टील है, जो हाईली अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो हर घर में यूज़ किया जैसे थाली, चम्मच, बाउल, कुकवेयर, होमवेयर। और एक जो सेगमेंट है वो है ड्रिंकवेयर सेगमेंट, जिसमें मिल्टन, सेलो जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इवन चाइनीज़ इंपोर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। बिफोर शार्क टैंक हमने दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया था, और हम काफ़ी फोकस नहीं थे कि हमें एग्जैक्टली अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट है कहाँ पर लाना है। बिकॉज ऑफ सर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपने आप को एक विजन दिया कि हम अपने आप को बाइफिकेट करते हैं। एक है ड्रिंकवेयर सेगमेंट, जहाँ पे हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने और अट्रैक्टिवनेस लाने की कोशिश की, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड जो होम एंड किचन के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि होम किचन स्टोरेज प्रोडक्ट्स, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कलर वेरिएंट्स विद द गुडनेस ऑफ स्टील ऐड करने की कोशिश की। सभी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले फंडिंग के लिए कहीं पे ट्राई किया था या फिर शार्क टैंक इंडिया में आपका फर्स्ट टाइम था? ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक 35 ईयर ओल्ड ब्रांड हैं जो प्रॉफिटेबल है, सो फंडिंग एज सच हमारी कभी रिक्वायरमेंट थी नहीं, और शार्क टैंक के बाद भी हमने फंडिंग को कभी फोकस नहीं किया। हमारे जो भी प्रॉफिट्स हमने डिराइव किए हैं ब्रांड में से, उसी को हम लोग री इन्वेस्ट करके ब्रांड को और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और उनके मन में एक ही बात आती है कि कहीं से अगर उनको फंडिंग मिल जाए तो वो अपने आइडिया को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो क्या आप उनको बता सकते हैं कि वो कहाँ से फंडिंग को ले सकते हैं, या फिर कौन से तरीके से उनको फंडिंग मिल सकती है? अगर आपके पास एक आइडिया है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप उसका एक पायलट लॉट रन करिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई डिज़ाइनर स्टूडियो बनाया हुआ है। आज डिज़ाइनर स्टूडियो के रेंज में आप एक 10-12 जो आपके कैटेगरीज हैं या SKUs हैं, वो आपके बूटस्ट्रैप मनी से रेज कर सकते हैं।
आज के लेवल में, आज के ज़माने में बहुत सारे छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को टच करते हैं, जैसे कि इको मार्केट या मॉम्स मार्केट या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। आप पहले अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे ट्राई कीजिए, आपके फर्स्ट 100 कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई कीजिए विदाउट रेजिंग एनी फंडिंग। जब आप वो 100 कस्टमर्स सेटिस्फाई करते हैं, आपको बहुत सारा इंटरनल लर्निंग मिलता है, जिससे आप आपके प्रोडक्ट को, ब्रांड को फाइन ट्यून कर सकते हैं। आपको आपका मार्केट फिक्स वहाँ पर मिलेगा कि मेरी पोजिशनिंग क्या है, मेरा प्रोडक्ट एक कस्टमर क्यों खरीद रहा है। आपको आपके फर्स्ट 100 कस्टमर्स उसका जवाब देंगे। जैसे ही आप उस आंसर पे आ जाते हैं, आपको जो भी सरप्लस बिल्ट है, आप उसमें से देखिए आपको रिपीटेड ऑर्डर्स कितने और कहाँ से आ रहे हैं। उस पर्टिकुलर डेटा को असिमुलेट करके आप ये इवैल्यूएट करेंगे कि मेरे को लेवल 1 फंडिंग X रुपीज़ की चाहिए। आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ है। पहले है स्टार्टअप एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स। एक yourstory.com है, startupindia.com है, theentrepreneurial.com है। आप उस पर न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं जो इन अलग अलग इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला है आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, वो आपको लर्निंग भी देते हैं, फंडिंग भी देते हैं और आपके बिजनेस प्लान को फाइन ट्यून भी करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिली या को फाउंडर से आप थोड़े से फंडिंग रेज करके आपके बिजनेस को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आज बैंक्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आपको फंडिंग देने के लिए ओपन है, विदाउट कोलैटरल, विदाउट एनी हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू, जस्ट ऑन योर बिजनेस प्लान। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है जो आपको सपोर्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप के प्लान्स हैं। आप प्लीज़ अपने आप को उससे अवेयर कीजिए। इस सब के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो आइडिया है उसको फंडिंग सफाइज नहीं कर सकती, तो आप सीरीज ऑफ राउंड्स में जाइए। बट इनिशियली फॉर 2 to 3 years ऑफ योर आइडिया इंसेप्शन आप इन छोटे छोटे मीडियम से आपका फंडिंग या वर्किंग कैपिटल सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होते हैं, तो क्या आपके पास भी उनके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? मतलब कोई भी आपके साथ जुड़कर किसी भी तरीके से काम कर सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया या कोई और भी तरीके से? यस, डेफिनेटली। आप हमारी वेबसाइट www.pddfalcon.com पर आपके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, डीलर नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल सेल्स नेटवर्क के तलाश में होते हैं। आप प्लीज़ हमें कनेक्ट कीजिए। वी कैन डेफिनेटली टाई अप फॉर समथिंग ग्रेट। स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया और आपके शार्क टैंक की जर्नी के बारे में बताया, आपके बिजनेस के बारे में बताया और स्टार्टअप के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपने हमको बताई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू।